हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। मैं ज्ञानेंद्र सिंह और डीएवी स्कूल सीकर अपन क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 में चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 7 में अपन एक्सरसाइज 9.1 कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं? एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं अपन 9.1। एक्सरसाइज नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट और इम्पोर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है देखने में, थोड़ी कैलकुलेशन टफ है। आप कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे तो आपको ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ़ 0,0 एंड √3, 0,0 एंड √3, are two vertices of an equilateral triangle, then find the third vertex। वो ये बोल रहा है कि इक्विलेटर ट्रायंगल किसी समबाहु त्रिभुज के, हिंदी मीडियम वाले सुने, किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष दिए गए हैं, तीसरा शीर्ष अपने को मानना है। तो अपन लिख देंगे लेट द अदर शीर्ष या थर्ड शीर्ष, लेट द वर्टेक्सिस क्या मान लें अपन? उसको x, y मान लें। क्या मान लें? जो अपने को अदर वर्टेक्सिस निकालना है उसको क्या मान लें अपन? उसको अपन वर्टेक्सिस को क्या मान लें? x, y मान लेते हैं। जो माना कि वो जो तीसरा शीर्ष है वो क्या है आपका? x, y है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपके? यहाँ तक क्लियर? अब अपन सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान देखना, फिगर भी अपने काम में आएगा। क्या है? कैसा ट्रायंगल बताया उसने? इक्विलेटर ट्रायंगल बनाया। तो आपको इक्विलेटर की प्रॉपर्टी थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। क्या होती है इक्विलेटर की प्रॉपर्टी? ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड आर इक्वल। तो ये जो ABC कोई ट्रायंगल है, इसकी सभी साइड कैसी हैं? समान हैं। तो ए के जो वर्टेक्सिस हैं वो है 0,0 और जो B है वो है √3, और जो C है वो है आपका x, y। क्लियर? ये सिंबल दर्शा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये ट्रायंगल जो है उसकी तीनों साइड आर, 3 साइड आर इक्वल। अब आप ध्यान दो, जब इक्वल है तो आप डिस्टेंस निकाल लो। अगर आपसे कोई 3 कोऑर्डिनेट दिए जाते थे और आपसे ये प्रूव करवाए गए कि ये प्रूव कीजिए ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो अपन क्या करते थे? तीनों साइड निकालते थे और वो तीनों साइड आपस में कैसी निकलनी चाहिए? इक्वल निकलनी चाहिए। तो अपन डिस्टेंस निकालेंगे पहले AB की। किसकी डिस्टेंस निकालेंगे? AB की डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1। तो 0 - √3 की पावर 2 प्लस 0 - √3 की पावर 2, x2 - x1 की होल पावर 2 प्लस y2 - y1 की होल पावर 2। तो AB इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका? -√3 बचेगा तो लिख लेते हैं एक बार, -√3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी बचेगा आपका क्या? -√3 का स्क्वायर। तो क्या बचेगा आपके पास? AB रूट में कितना हो जाएगा? ये 3 और ये कितना हो जाएगा? देखो अब ये तो देखकर माइनस सिंबल थोड़ी दिया है कहीं, आपके माइनस सिंबल नहीं दिया गया ना। √3 का स्क्वायर, देखो कोऑर्डिनेट आपने गलत लिख ली है। क्या है कोऑर्डिनेट? √3 नहीं है, क्या है? 3, √3 है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 3 है। तो यहाँ पे √3 की जगह क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? आप बुक में देखो √3 नहीं है दोनों, एक क्या है? 3 है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और इस -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 3। तो आपका क्या बच जाएगा? ये AB इज इक्वल टू √12 यूनिट। क्लियर? कितनी निकल आई आपकी AB? √12 यूनिट। एक साइड निकल आई। अब आप दूसरी साइड निकालोगे, कौन से? AC साइड। तो हम AC की डिस्टेंस निकालोगे जब, तो AC के लिए क्या? 0 - x, 0 -
एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू ये माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस के वाई स्क्वायर। ये किसकी डिस्टेंस निकली अपने की, एक्स स्क्वायर की डिस्टेंस निकली, ए सी की डिस्टेंस निकली। अब अपने को थर्ड डिस्टेंस कौन सी निकालनी है, बी सी। कौन सी निकालनी है, बी सी। तो बी सी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, चाहो तो आप इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, जो थर्ड डिस्टेंस निकल के आएगी उसको क्या मान लो कि इक्वेशन थर्ड। अब x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये थोड़ी देर के लिए आप बस इतना ही लिखा रहने दो इसको, क्या x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस रूट 3 का स्क्वायर। इसको मानोगे आप इक्वेशन नंबर थर्ड। जब आप इनको सॉल्व करोगे, अगर अपने को प्रूव करना होता तो तीनों डिस्टेंस निकालते थे इक्वल हो जाए, तो क्या है वो इक्विलेटर है, अदर देन नो। अब यहाँ पे क्या करना है, अपन को प्रॉपर्टी लगानी है किसकी, इक्विलेटर ट्रायंगल की। तो आप कहोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल को आप ये भी तो लिख सकते हो, आप ये नहीं लिख सकते क्या, साइड ए बी इक्वल टू साइड ए सी। मतलब ए बी की लेंथ ए सी के लेंथ के क्या होगी, इक्वल होगी। ए बी की लेंथ आप कितना निकाले हो, रूट 12। ए सी की लेंथ आप क्या निकाले हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या निकाले हो आप, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, रूट 12 इक्वल टू में रूट की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो आप ए बी इक्वल टू ए सी लिखा, ये कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ए बी इक्वल टू, अगर आपको ये कन्फ्यूजन होगी सर ने ए बी इक्वल टू ए सी क्यों लिखा, तो आप देखोगे ये सिंबल क्या बता रहे हैं, ये तीनों साइड इक्वल हैं। और फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई एक इक्विलेटर ट्रायंगल है जिसके आपको दो वर्टेक्सेस दे रखे हैं, दो शीर्ष दे रखे हैं, और थर्ड आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए बी कितनी है, रूट 12, ए सी कितनी है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपके रूट कैंसिल करने के लिए क्या लिखोगे, बोथ साइड स्क्वायर। क्या लिखोगे, बोथ साइड स्क्वायर। जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये क्या बच जाएगा आपका 12, और ये रह जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मानोगे आप इक्वेशन नंबर थर्ड तक ले लिए। तो फोर्थ, आप इन इक्वेशन की क्वांटिटीज़ नहीं रहो, आप तो केवल कैलकुलेशन पे ध्यान दो। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, मतलब बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है। क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है थोड़ी एक्स्ट्रा, लेकिन क्वेश्चन इजी है। हमने क्या किया था, यहाँ तक तो आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं। अपना काम होता है डिस्टेंस निकालना। अपन ने 3 डिस्टेंस निकाल ली, ए बी, ए सी और बी सी। अब यहाँ से आपको जो कैलकुलेशन करनी है उस पर ध्यान देना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए बी इक्वल टू ए सी। कहाँ से, एन इक्विलेटर ट्रायंगल से, एक समबाहु त्रिभुज से। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों साइड इक्वल, तो अपन ने एक बार दिखा दी, ए बी इक्वल टू ए सी। क्लियर ना। अगर अपने को कहीं जरूरत पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अपन क्या रख देंगे 12, और किसी की जरूरत पड़ेगी तो अपन ट्रांसफ़र करके सॉल्व कर देंगे। अब आप देखोगे ऐसे ही आप क्या दिखा सकते हो इसको, ए बी इक्वल टू बी सी। क्या लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो, ए बी किसके इक्वल टू होगा, बी सी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ठीक भाई, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी बी सी के इक्वल भी तो होगा, और बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी के। सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। ए बी आपको पता है कितनी है, रूट 12। कितनी है, रूट 12। बी सी कितनी है, बी सी है आपकी रूट एक्स माइनस 3 की होल पावर 2 प्लस वाई माइनस रूट 3 की होल पावर 2। क्लियर, ये तो है। फिर आप क्या लिखोगे, बोथ साइड स्क्वायर। फिर यही सेंटेंस, जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे आप, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये रह जाएगा 12, यहाँ बच जाएगा x माइनस 3 की पावर 2, यहाँ हो जाएगा आपका y माइनस रूट 3 की होल पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, और प्लस का माइनस का आएगा आपका 6x। क्या आएगा, माइनस का 6x, प्लस ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3। क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और फिर हो जाएगा ये माइनस के
2√3y। देखो आप इसमें लगाए a माइनस बी की होल पावर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a माइनस बी की होल पावर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और जब आप इसको सेट करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर, इसके पास में आप ले आओ वाई स्क्वायर को, फिर माइनस का 6x माइनस का 2√3y और प्लस के ये देखो दूसरे पेन से एक सर्कल बना देते हैं। आपको दिख रहा होगा ये प्लस का 9 और ये प्लस का 3, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 12। आप कैलकुलेशन आप बारीकी से ध्यान दोगे तो आपको क्वेश्चन कहीं भी हार्ड और बड़ा नहीं लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। अब आप देखोगे ये आपकी बनेगी इक्वेशन फिफ्थ, लेकिन आप इक्वेशन फिफ्थ से पहले आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। ये आप अंडरलाइन कर दोगे, अपन ने हेडिंग डाली फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। आप फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ देखो क्या कह रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप क्या रख सकते हो 12। क्या रख सकते हो 12। तो आगे सॉल्व करोगे जब नेक्स्ट स्टेप तो ये 12 आ गया इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन आपसे ये कह रही है जो हमने ब्रैकेट लगाया इसकी जगह आप क्या रख सकते हो 12 रख सकते हो। देखो ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 12 माइनस का 6x और ये माइनस का 6x माइनस का 2√3y प्लस का 12। तो आप एक 12 तो कैंसिल कर सकते हो, चाहे ये वाला 12 कट कर दो चाहे ये कर दो, एक ही कट होगा। RHS में एक 12 है, एक कट हो गया। अब आप कोई से दो टर्म इधर ले आओ, रूट वाला इधर अपन ले आते हैं। कौन सा रूट वाला, कौन सा ले आते हैं रूट वाला ले आते हैं। तो देखो जब ये रूट वाला इधर लाओगे तो यहाँ पे किसका है माइनस का है ना, इधर आगे हो जाएगा आपका प्लस का। तो 2√3y इक्वल टू में रह गया माइनस के 6x और प्लस के 12। आप अगर चाहो तो आप यहाँ से देखो ये 2 कट कर सकते हो। कैसे, इसमें से आप 2 कॉमन ले लो। क्या कर लो 2 कॉमन ले लो, लेते हैं कॉमन। तो देखो 2√3y इज इक्वल्स टू, इसमें से आप 2 जब कॉमन लोगे अंदर बच जाएगा माइनस का 3x प्लस का 4। आप अगर नहीं भी लोगे इसी को इक्वेशन फिफ्थ मान लोगे तो भी आंसर आपका सही आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होएगी। आप तो ज़रूरी नहीं है कि बिना कॉमन लिए आंसर नहीं आएगा, 100% आएगा। तो आप कह सकते हो ये 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा √3y इज इक्वल्स टू माइनस के 3x प्लस के 4। इसको आप मान लोगे इक्वेशन नंबर फिफ्थ। क्या मानोगे इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब आप और देखो और किसको बराबर करोगे आप, एक बार ध्यान से देखो। अपन ने AB AC के बराबर कर दिया, AB BC के बराबर कर दिया। अब आप चाहो कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको कह सकते हैं कि आप BC को भी AB के बराबर कर सकते हो। समझ रहे हो, करना चाहो तो कर दो, नहीं अपन इतने से भी आंसर निकाल लेंगे। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे वापस, चलो इतने से आंसर अपन निकालने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, या फिर यहीं पे लिख देते बोथ साइड स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ क्या है √3y। इक्वेशन फिफ्थ क्या है √3y इज इक्वल्स टू 4 माइनस का 3x। 4 प्लस का है 3x माइनस का है, तो ऐसे लिख दिया। फिर अपन क्या करें, ये रूट कैंसिल करने के लिए अपन करें बोथ साइड स्क्वायर। क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायर। ये जो कई बार लिख दिए बोथ साइड स्क्वायर, वही काम होगा। तो जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा √3y की पावर 2 4 माइनस 3x की पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस का 9x स्क्वायर। क्लियर। और हो जाएगा आपका माइनस के 2ab, तो 2ab दिमाग लगाओ 24x। ये समझ में आ गया। फिर देखो √3 का 3y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में होता है 2ab, तो 2 × 4 × 3x ऐसे बोल लो। 2 × 4 × 3x, तो 2 × 4 8, 8 × 3 24x। क्लियर। इतना समझ में आ गया ना। अब आपको यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। अब आप क्या कह सकते हो, अब आप देखोगे वापस
ये जो इक्वेशन फोर्थ है यहाँ पे आप दिमाग लगाओ। हम यहाँ पहले भी लिख सकते थे, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इस इक्वेशन को, 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। बोलो, तो आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। अगर आप ये वाला ले लेते बी सी इक्वल टू ए सी, तो ये चीज़ अपन बीच में ही निकल आती। तो हमने थोड़ी कैलकुलेशन कम करने के चक्कर में इसी इक्वेशन को 2 बार यूज कर लिया। कहाँ कहाँ, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, और यहाँ भी वही लिखने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। समझ रहे? अगर आप बी सी इक्वल टू ए सी लेते तो अपन को इस इक्वेशन की दोबारा की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना कोई ना कोई पद मैच कर जाता और उसकी वैल्यू सीधे रख देते। तो आप वाई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 12 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 ब्रैकेट में वाई की जगह आ गया 12 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 24x। अब कन्फ्यूज़न आपको ये लगेगा, आप ये सोचोगे सर अगर अपन ये नहीं लिखते अपन को लिखना क्यों पड़ा 12 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका रीज़न ये है कि अपन कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वो एक वेरिएबल होनी चाहिए, 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो देखो इसकी LHS में तो y वेरिएबल है और RHS में कौन सा वेरिएबल है, x। तो आप इनको सॉल्व कर नहीं सकते, अपन को 1 वेरिएबल बनाना है। तो 1 वेरिएबल कहाँ से बनाए, वाई स्क्वायर की वैल्यू x वेरिएबल के रूप में क्या निकलेगी, 12 माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगी। इसलिए अपन ने वाई स्क्वायर की जगह लिखा, किस लिए, क्योंकि 1 वेरिएबल बन जाए LHS और RHS में, और इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जब आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 36। 3 का 12 से करोगे मतलब 12 का 3 से करोगे तो कितना आएगा 36, माइनस का ये 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 16 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 24x। सब चीज़ इधर लेके आ जाओ या उनको उधर लिए जाओ। तो उधर क्या है आपका 9x स्क्वायर है, माइनस का 24x है, प्लस का 16 है। ये वाले पद जब उधर जाएंगे तो माइनस का 36x हो जाएगा। ये वाले पद को चेंज नहीं किए, ये तो जैसे कि तैसे लिख दिए। ये 2 पद उधर ट्रांसफ़र किए हैं। तो 36 किसका था, प्लस का था, तो 36 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और ये 3x स्क्वायर उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और इधर क्या बच जाएगा, अब 0। क्या बच जाएगा, ये जब उधर भेजोगे तो यहाँ 0 ही तो बचेगा, तो लिख दिया 0। और 9x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 12x स्क्वायर, मतलब 9 और 3 12, 9x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 12x स्क्वायर। फिर आप देखोगे और कोई x वाला पद है नहीं है, तो माइनस का 24x। फिर आपके पास क्या है 36x माइनस और प्लस के 16। तो 36 में से जब आप 16 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 20 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें से देख रहे होंगे कुछ कॉमन आ रहा होगा आपका, आप दिमाग लगाओ। 4 कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है जी। 4 का भाग 12 में भी जाएगा, 4 का भाग 24 में भी जाएगा और 4 का भाग 20 में भी जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कॉमन लोगे, 4 कॉमन ले लोगे। जब आप 4 कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा 3x स्क्वायर, और 4 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो 6x बच जाएगा। और 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, इक्वल टू 0। 4 को भेज दोगे आप उधर तो 3x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 5 इज, जब 4 0 की बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। अब आप क्या करोगे, 3 का गुणा करोगे 5 से तो कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15। अब 15 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस करने से कितना आए, 6 आए। तो अपन देखेंगे आप किसके फैक्टर करने हैं आपको। आप 15 के ऐसे फैक्टर करोगे कि माइनस करने से 6 आए। आपको मिल रहे हैं 15 किसकी टेबल में आता है 3 × 5 या 5 × 3। फैक्टर करने हैं 15 के, तो 15 के क्या बनेंगे 3 × 5 या 5 × 3। माइनस करने से कितना चाहिए 6, नहीं आ रहा है ना। आप चिन्ह देखो एक बार, कोई कहीं मिस कर दिया फिर कोई चिन्ह। ये 100% इस हिसाब के फैक्टर बनेंगे कि माइनस करने से कितना आना चाहिए 6। तो आप देखो कोई चिन्ह, इसका स्क्वायर किया ठीक है,
पीछे देखो यहाँ ये काट दिए, ये कितना कॉमन लिया है, यहाँ पे 2 कॉमन लिया। देखो ये देखो गलत है, क्या है, आप यहाँ से 2 कॉमन निकालो। जब आप 2 कॉमन निकालोगे तो कितनी बार जाएगा, 3। 2 का भाग 12 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, 4 बार थोड़ी जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसका मतलब ये वाला आपका जो इतना देखा, ये इतना आपका गलत हो गया पूरा। किस कॉमन आपने डिस्टर्ब कर दिया, ये कॉमन लेने में थोड़ी मिसप्रिंट हुई। आप देखो कितना कॉमन लिए थे, 2। तो जब 12 में भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। फिर हमने आपको क्या बताया था कि आप इसको इसके इक्वल लो या फिर इसका क्या कर दो, वापस स्क्वायर कर दो। किसका, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ √3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस का 3x। यही तो है, 6 प्लस का है, 3x माइनस का आगे पीछे लिख दिया। वो आपने जो 5-7 लाइनें लिखी थी वो गड़बड़ हो गई थी। क्यों, क्योंकि अपन कॉमन में डिवाइड गलत कर दिए। 2 का भाग जब आप 12 में लगाओगे तो हमने 4 लिखा था, आप देखोगे 4 की जगह कितना आएगा, 6। ये गड़बड़ हो गया। पता कैसे चला, फैक्टर नहीं बने तब पता चला। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, बोथ साइड स्क्वायर। जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा, √3y² इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3y² इज इक्वल्स टू 36 प्लस 9x²। 36 प्लस का 9x², क्लियर। 36 प्लस का 9x² माइनस का, अब आप देखो कितना आता है, 2ab। तो 2 × 6 12, मतलब 12 का जब आप 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 36x। फिर देख लो आप एक बार, a² तो 36b², 9x² माइनस 2ab, तो 2 × 6 12, 12 × 3 36x, क्लियर। फिर हमने क्या कहा था, आप यहाँ पे क्या लिखोगे अब, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, फोर्थ से आप y² की वैल्यू निकाले थे, क्या निकाले थे, तो आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। क्या निकाले y² की वैल्यू, 12 माइनस x²। हमने आपको बताया था पीछे क्यों निकालना पड़ा था ये, तो 12 3 ब्रैकेट में 12 माइनस x² इज इक्वल्स टू 36 प्लस 9x²। क्या होगा ये, 3 ब्रैकेट में 12 माइनस x² इक्वल टू 36 प्लस 9x² माइनस 36x, क्लियर। कितना क्लियर ना। अब आप 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 3x² इक्वल टू 36 प्लस 9x² माइनस का 36। तो ये देखो प्लस का 36, ये प्लस का 36, मतलब इधर उधर ले जाओगे कट जाएंगे। अब ये वाला हम उधर लेके चल रहे हैं, तो देखो उधर क्या है, 9x² माइनस 36x पहले से था, ये अपन और उधर लेके गए तो प्लस का हो जाएगा 3x² इक्वल टू में बचेगा क्या, 0। सुन लो आप, ये प्लस के 36 थे, ये आपस में कट गई, ये उधर लेके गए तो 9x², 3 उधर जाएगा तो प्लस का, और ये लिख दिया। तो ये कितने हो गए आपके, 12x²। 9 और 3 12x² माइनस 36x इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो ये कितनी इजी कैलकुलेशन होगी, पहले आपको फैक्टर मिल नहीं रहे थे और यहाँ देखो कितने इजी फैक्टर बन गए आपके। आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 12x कॉमन ले सकते हो। 12x का जब x² डिवाइड करोगे तो x, और 12x से जब 36x को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3। तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। फिर आपको पता है व्हेन मतलब जब आप 12x इक्वल टू 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक वैल्यू 0 मिलेगी, दूसरी फिर लिखोगे आप व्हेन मतलब जब, दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या, 3। तो बेटा आपको बीच में 2 मिनट डिस्टर्ब हुआ, क्या डिस्टर्ब हुआ था, अपन ने 6 की जगह 4 लिख दिया था, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। आप ध्यान से देखना, ये अपन ने डिवाइड गलत कर दिया था। जो भी डिवाइड या कैलकुलेशन गलत करेगा, चाहे वो टीचर सॉल्व करे चाहे कोई स्टूडेंट सॉल्व करे, क्वेश्चन का आंसर तो गलत ही आना है। अब आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2।
अभी आपको आंसर किसका चाहिए, आंसर आपको चाहिए x की वैल्यू भी चाहिए और y की वैल्यू भी चाहिए। अभी आपको केवल और केवल x की 2 वैल्यू मिली, इसकी मतलब y की भी 2 वैल्यू मिलेंगी। वो कैसे, आप लिखोगे जब या व्हेन x बराबर 0। सबसे इजी देखो 4th इक्वेशन है, बार बार काम में आ रही, इसमें आप x की जगह 0 रखो। क्या इक्वेशन आपकी 12 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की जगह आप क्या रखोगे 0, तो 12 इक्वल टू 0 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा √12 बराबर वाई। √12 को क्या लिख सकते हैं अंदर में, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू वाई, तो एक पेयर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 इक्वल टू वाई। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 2√3 है, तो आपको एक कोऑर्डिनेट मिलेगा 0,2√3। अब आप इतना पूरा सही कर लिए और अगर ये उल्टा लिख दिया 2√3,0 तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको। जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था इस एक्सरसाइज का, तो आपसे साफ साफ बोल रखा है पहले वैल्यू आपको x की रखनी है, बाद में वैल्यू आपको y की रखनी। देखो इसके सेकंड पार्ट के लिए देखो, फिर आप लिखोगे जब x बराबर 3, क्या लिखोगे जब x बराबर 3, तो फिर वही 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 12 बराबर 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 12 बराबर 9 प्लस वाई स्क्वायर। तो जब ये इधर आएगा तो 12 माइनस 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √3, ये आपको पता है। तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिलेगा x बराबर 3 के साथ y की वैल्यू मिलेगी आपको प्लस माइनस √3। ये क्वेश्चन नंबर 15 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप निष्फिक्र पूछ सकते हो। देखो आपको क्वेश्चन 9th एक्सरसाइज 9.1 आज अपनी कंप्लीट हुई। ज़्यादा बड़ा वीडियो बना के भेजेंगे, आप देखते नहीं हो, तो आपको इस पार्ट में हम आपको वापस रफली एक बार पूरा रिवाइज किए दे रहे हैं। अपने को क्या कहा था क्वेश्चन में, किसी समबाहु त्रिभुज के किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के 2 शीर्ष अपने को दे रखे थे, थर्ड ज्ञात करना था। तो अपन ने थर्ड क्या मान लिया था, माना कि तीसरा शीर्ष, माना कि तीसरा शीर्ष क्या था x, y। फिर अपन ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया और शीर्ष लिख दिए। फिर अपन एक बार डिस्टेंस ए बी निकाले, फिर डिस्टेंस ए सी निकाले, फिर डिस्टेंस बी सी निकाले। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अपन ये बराबर किए, क्यों, क्योंकि क्या रखा समबाहु त्रिभुज, वहाँ से 4th इक्वेशन बनाए। फिर दूसरे बराबर किए, वहाँ से 5th इक्वेशन बनाए। ठीक, फिर हमने एक इक्वेशन तो छोड़ दी, और भी बड़ा कर सकते थे इसको। एक इक्वेशन कौन सी छोड़ दी थी, बी सी इक्वल टू ए सी वाली। अपन इतने से काम किया। इस 5th इक्वेशन का क्या किया, स्क्वायर किया। यहाँ पे आप लिखोगे बोथ साइड स्क्वायर, कई बार लिख दिया तो छोड़ दिया बोथ साइड स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद आपको एक इक्वेशन बनी थी 12x, ये कैलकुलेशन करते हुए 12x स्क्वायर माइनस 30x इक्वल टू 0। हाँ, इसमें एक काम और किया था, यहाँ x स्क्वायर के रूप में था, यहाँ y, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से वापस y की वैल्यू x के टर्म में लिखी, जो कि यहाँ पुट कर दिया, और सॉल्व करते करते x और y की वैल्यू निकालती है। तो इस पार्ट में आपको केवल एक ही क्वेश्चन करवाया है, जो कि बड़ा था, आप खुद ही देख रहे हो, और बीच में एक मिस जरूर हुआ था। यहाँ पे आप वापस इसको रिवाइज करके देखना, 12 डिवाइड बाई 2 6 आएगा, ना कि 4। तो इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो, आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या भेज सकते हैं, सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।